लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश में 2200 एम्बुलेंस महिलाओं और बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। गांव सरकार की पहली प्राथमिकता है। गांवों में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई जा रही है और लक्षण वाले सभी लोगों को मेडिकल किट भी दी जाएगी। गांवों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश में अभी से विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मेरठ मंडल में 35 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी घोषणा की है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और उसके बाद मेरठ पहुंचे। दोनों स्थानों पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेरठ के बिजोली गांव में उन्होंने लोगों से वार्ता कर जनपद का हाल जाना। साथ ही उन्होंने कोविड कमांड कंट्रोल रूम और पुलिस कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार कोरोना से लगातार लड़ाई लड़ रही है। तीसरी लहर को लेकर लगातार आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। सरकार लगातार कार्रवाई कर तीसरी लहर से मुकाबले के लिए प्रदेश को तैयार कर रही है। बच्चों के लिए हर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में उपचार की बेहतर व्यवस्था कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोमवार से यूपी के 23 और जिलों में टीकाकरण प्रारंभ होगा। तीसरी लहर को देखते हुए टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पहले 18 से 44 वर्ष के लिए टीकाकरण सबसे अधिक प्रभावित 8 जिलों में खोला गया। उसके बाद इसे 11 मंडल मुख्यालयों में किया गया। अब सोमवार से 23 जिला मुख्यालयों में टीकाकरण होगा। कोरोना महामारी के खिलाफ देश की जो लड़ाई चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरा देश और पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत ने फर्स्ट वेव का मुकाबला पूरी मजबूती के साथ किया और सेकंड वेव वर्तमान में हम सबके सामने चुनौती देते हुए खड़ी है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है। फर्स्ट वेव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ मंत्र दिए थे कोरोना से लड़ने के लिए। ट्रिपल ट्री पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट। अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन के माध्यम से हम इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट वेव में यह आशंका व्यक्त की थी विशेषज्ञों ने कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा जाएंगे और उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस 67,000 पर नियंत्रित गए थे और फर्स्ट वेव में जो यहां पर प्रतिदिन आने वाले जो मैक्सिमम केस थे वो 7,200 तक पहुंचे थे। सेकेंड वेव जब आई महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, जब पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दुनिया के विशेषज्ञों ने, देश के भी विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की कि महाराष्ट्र और दिल्ली की स्थिति थी, उत्तर प्रदेश तो आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी क्या स्थिति होगी। और उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल से लेकर के 10-15 मई के बीच में 1 लाख केस प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आएंगे। प्रदेश के अंदर गांव में भी और शहरी क्षेत्रों में भी स्क्रीनिंग के कार्य के साथ जुड़ी हुई है। मेडिसिन किट उनके माध्यम से लक्षण युक्त और संदिग्ध पेशेंट को उपलब्ध करवाई जा रही है। फिर आरआरटी जाकर के वहां पर उनका एंटीजन टेस्ट करती है और उस मामले में फिर अगर कोई व्यक्ति कहीं भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती तो उसके लिए तत्काल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम आगे की कार्रवाई करती है। होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। यहाँ की ICCC को मैंने स्वयं भी निरीक्षण किया, गाजियाबाद में मैंने निरीक्षण किया, इससे पहले सभी जनपदों में मैंने निरीक्षण किया है। तो ये सारी स्थिति प्रदेश के अंदर है। मेरी आप सबसे अपील है
राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन इस संबंध में प्राप्त हो रहा है। हर एक तबके का ध्यान सरकार रख रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर हर गरीब को पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न वितरण की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी तय किया है कि 3 महीने तक, अगले 3 महीनों के लिए प्रदेश के अंदर जितने भी कार्ड धारक हैं या जितने भी जरूरतमंद होंगे उन सबको निःशुल्क खाद्यान्न हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, इसको निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों से भी, प्रशासन से मैंने कहा जितने भी जरूरतमंद होंगे, अगर राशन कार्ड नहीं है, किन्हीं कारणों से राशन कार्ड निरस्त हुआ है, उसको तत्काल सत्यापन करवा करके उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध, राशन कार्ड बनवा करके खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, कोरोना कर्फ्यू के कारण उस तबके में काफी लोगों के कार्य, कुछ लोगों के प्रभावित हुए हैं। यद्यपि हम सभी उद्योग चला रहे हैं, उद्योगों में कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने बनाए हैं, वहां पे कोविड हेल्प डेस्क भी बनी हुई है, लेकिन इस सब के बावजूद जैसे स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेला खोमचा लगाने वाले लोग हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, नाविक, नाऊ है, धोबी है, मोची है, इस कैटेगरी के लोगों के कार्य प्रभावित हुए हैं। इन सभी लोगों को 1000 रुपये का मासिक भत्ता सरकार अलग से उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है और उन्हें भी लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनको हम लोग इससे आच्छादित करेंगे। और कोरोना के खिलाफ इस पूरी लड़ाई को उन सभी जनता जनार्दन के सहयोग से, इस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी संबंधित के साथ मिलकर के हम लोग एक बार फिर से देश की इस लड़ाई को विजयी की ओर बढ़ाएंगे।